हाय, गुड इवनिंग बच्चे। तो उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। हम लोग डीपीपी सॉल्यूशन देख रहे थे, डीपीपी 2 का, जो स्ट्रेट लाइन से कुछ क्वेश्चन हम लोग लिए थे, जिसमें 1 से 7 तक जो है, 1 से 7 तक फर्स्ट वीडियो में हम लोग शूट किए हैं। आज उसका अगला पार्ट जो है, सेकंड वीडियो हम लोग उसका बना रहे हैं। तो उम्मीद है आज संडे है भी, तो संडे आप रेस्ट में होंगे, फिर भी इवनिंग में जब आपको टाइम मिले आप वीडियो को देखिए, डीपीपी का टोटल क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। क्योंकि जैसा कि पता है हम लोग सर्कल भी ख़त्म कर चुके हैं, तो फिर आगे जो डीपीपी 3 आएगा सर्कल का, उसको भी सॉल्व करना होगा। तो चलिए सीधा चलते हैं हम लोग पहले डीपीपी सॉल्यूशन पे ना, क्वेश्चन नंबर 8 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया है, 8 दिया है क्या, रेखा 3x + 4y + 12 = 0 द्वारा निर्देशांक अक्षों के साथ बनाए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। देखिए पहले दिया क्या है आपको, जो है एक रेखा का समीकरण दिया हुआ है। रेखा का समीकरण दिया है 8। देखिए रेखा का समीकरण आपको दिया है 3x + 4y 3x + 4y + 12 = 0। ठीक है, ये रेखा दिया है। अब कह रहा है क्या, ये रेखा जो है इसका जो ग्राफ हम लोग खींचेंगे, इसका ग्राफ और निर्देशांक अक्ष जो है, जो एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, वो दोनों जहाँ पे ये इंटरसेप्ट करेगा, उससे जो एक त्रिभुज क्रिएट होगा, उस त्रिभुज का आपको एरिया निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैटर समझ लीजिए। मैटर हम लोग लिख लेते हैं। देखिए पहले इसको लिख लेते हैं 3x + 4y = -12। ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म में ही इसको डील कर लेते हैं। -12 से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, 3x / -12 + 4y / -12 = 1। ठीक है, -12 से इधर डिवाइड करेंगे =1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जब कैंसिल करोगे तो आप यहाँ पे हो जाएगा x / -4 + y / -3 = 1। यानी ये ले सकते हैं, जो x एक्सिस को, जो ये इक्वेशन दिया है ना, लाइन जो है, ये लाइन x एक्सिस को -4,0 पे इंटरसेप्ट करेगा ना, 4,0 पे, और y को करेगा 0,-3 पे। राइट है। अब सोचिए अगर हम इसका ग्राफ बना लेते हैं ना, तो ग्राफ देखिए इसका कैसा हो जाएगा। ये हो गया, और यहाँ दे देते हैं ये x डैश y डैश। मीटर समझना, x -4 y 0, x -4 इधर कहीं हो जाएगा, राइट ना, यहाँ ले लो -4,0 इधर है, फिर है y -3 और 0, y -3 यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, 0,-3। ओके, ये हो जाएगा इक्वेशन। ठीक, ये इक्वेशन है क्या, 3x + 4y + 12 = 0 का। अच्छा, यहाँ जो है ओरिजिन है, ओरिजिन का कितना आएगा, 0,0। अब जो ये यहाँ ये दे दें पॉइंट, ये दे देते हैं, ये भी। अब जो ये जो एक ट्रायंगल बना ना, ये जो हम डार्क कर दिए हैं यहाँ ना, ड्राइंग कर दिए हैं, ये जो है इसका हमको एरिया निकालना है। अब इसका एरिया निकालना काफ़ी ईजी हो जाएगा। हम ले लें एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये तो ओ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। क्लियर, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB दे दिए, तो यहाँ से जब स्टार्ट करेंगे कितना है, -4,0 दे देते हैं। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, आधार गुणे शीर्षलंब भी करके कर सकते हैं, बट ऐसे ही कर लेते हैं, -4,0 और फिर देते हैं 0,-3 0 0, और फिर कर लेते हैं कितना, -4,0 ना, आगे हाफ लगाना है, हाफ लगा दिए। अब फिर कैलकुलेट कीजिए इसका वैल्यू, 1/2 तो रह जाएगा, मॉड ऑफ ये मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा, 12। ये हो गया 12 प्लस ये 0 और ये 0। राइट है, पहले देखिए ये 12 हो गया, उसके बाद ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, तो 0 + 0 कर लेते हैं, और फिर माइनस करके नीचे से जब करोगे ये 0 ये 0 ये 0, तीनों 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी 1/2 क्रॉस 12 कैंसिल होके क्या आ जाएगा, 6 स्क्वायर यूनिट एरिया आ जाएगा। अच्छा सोचिए, ध्यान से सोचिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग ऐसे भी जानते हैं कि आधार गुणे शीर्षलंब होता है ना। यहाँ पे 90 डिग्री है, तो इसको हम आधार लेते हैं,
आधार कितना -4 है, बट हमको डिस्टेंस का केवल वैल्यू चाहिए तो 4 हो जाएगा उसका। और शीर्षलम ये ऊंचाई हो जाता, ऊंचाई कितना ले लेते 3 ले लेते, तो आधार गुणे शीर्षलम पर भी 1/2 आधार गुणे शीर्षलम करते 6 हो जाता। इसे भी बना सकते हैं, बस कोऑर्डिनेट में था 3 पॉइंट दिया था, तीनों पॉइंट से हम उसका एरिया निकाल लिए, यानी निकल गया 6 स्क्वायर यूनिट। राइट है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि वह स्थिर बिंदु जिससे सरल रेखा, हाँ एक सरल रेखा आपको दी हुई है, दिया है x इंटू a+2b, x इंटू a+2b, और फिर हमको दिया है प्लस y इंटू a+3b और इक्वल टू दिया है a+b सदैव गुजरती है। कह रहा हुआ स्थिर बिंदु जिससे सरल रेखा इतना जो है सदैव गुजरती है, और बिंदु दिया हुआ है, देखिए 4 अलग अलग बिंदु दिया है, 2,1 और b दिया है 1,2, c दिया है 2,-1 और d दिया है 1,-2। ठीक है, पहले ये समझते हैं, कोई भी स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का अगर ग्राफ हम लेते हैं, एकदम थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट को पहले समझ लेते हैं। मान लो ये एक स्ट्रेट लाइन दिया है, ठीक है ना, ये स्ट्रेट लाइन है, मान लो ये ग्राफ जो है x + y = 5 का, ऐसे एग्जांपल के लिए सोच लेते हैं। अब x + y = 5 है, तो निश्चित ना है ये जो ग्राफ है ये कोऑर्डिनेट सिस्टम के बहुत से बिंदु इस पे उपस्थित है, होगा कि नहीं, इसमें बहुत सारा बिंदु है। अब सोचिए x + y = 5 है, तो इस पर जो भी बिंदु होगा वो इसको सेटिस्फाई करेगा। जैसे मान लो हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे है 5,0 कन्फर्म, क्यों 5x 5y 0, इसमें रख लो 5 + 0 = 5 आया, तो कन्फर्म है इस पर 5,0 होगा। इस बीच में इधर कहीं पे ना कहीं पे भी 2,3 भी होगा। 2,3 होने का रीज़न क्या है, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3, या दोनों के ऐड कीजिए 5 आ रहा है, तो ये भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन इस पर कहीं पर 2,2 नहीं होगा, इस लाइन पे नहीं होगा 2,2। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 2,2 इस लाइन पे होता, 2 + 2 यहाँ तो 4 हो जाता, लेकिन यहाँ 5 है, तो निश्चित है या तो इधर है या उधर है, लेकिन लाइन पे नहीं है। ठीक है, यानी कोई भी पॉइंट जो लाइन के LHS में रखने पे RHS को सेटिस्फाई कर दे, या RHS में रखने पर, यानी दोनों तो जो LHS RHS इक्वल कर दे, वही उस लाइन पे पॉइंट होता है। अब क्या दिया आपको, एक जो है ना इक्वेशन दे दिया है, लीनियर इक्वेशन सिस्टम, लीनियर इक्वेशन दिया है, लीनियर इक्वेशन दे दिया, उसमें बोल रहा है कि कौन सा पॉइंट है इसमें से जिससे सदैवी रेखा गुजरती है। हम लोग को क्या करना है, इसमें x और y का मान रखना है बारी बारी से, जिसमें LHS RHS बराबर आ जाएगा, वो पॉइंट वहाँ से गुजरेगा। ठीक है, पहले हम लोग क्या 2,1 रखते हैं, पहले समझिए, जैसे ही 2 यहाँ रखेंगे, मैटर समझना है, 2 रखेंगे तो यहाँ 2a हो जाएगा, यहाँ a, तो कुल मिला के 3a हो जाएगा। a का ही चेक करते हैं, और इधर लेकिन सिंगल a है, तो ये तो नहीं हो सकता। दूसरा देखिए 1 रखेंगे तो, और y 2 रखेंगे, x 1 रखे तो इसमें गुना होगा तो a हो जाएगा, 2 रखेंगे तो यहाँ गुना होकर 2a, तो ये भी 3a होगा, हो ही नहीं सकता। फिर देखिए x 2 है, x का वैल्यू अगर 2 देते हैं 2 हो जाएगा, y का वैल्यू -1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, x का वैल्यू अगर -1 है तो -a 2m से a जाएगा, a हो जाएगा। देखिए रखते हैं 2,1 रखते हैं, तो x का वैल्यू 2 रखिएगा, y का वैल्यू -1 ना, 2,-1। चलिए x की जगह 2 रखिए, यानी 2 × कितना होगा a + 2b, और फिर प्लस y की जगह कितना देंगे, -1 × a + 3b, राइट है, और बराबर कितना है a + b है। अब यहाँ सोचिए 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा 2a, और प्लस कितना 4b, यहाँ कीजिएगा तो -a और -3b बराबर कितना a + b, ये तो होगा नहीं। अब देखिए 2a में से a के घटा दीजिए, कितना जगह a, और प्लस 4b में से 3b घटा दीजिए, हो जाएगा b, और इधर भी आ गया a + b। देखिए यही पॉइंट ना सेटिस्फाई किया, इसीलिए 9 का आंसर क्या हो जाएगा, c। 9 का जो आंसर है c, यानी 2,-1, इससे कन्फर्म ये लाइन क्या होती है, क्रॉस करती है। उम्मीद है समझ गए होंगे आप लोग इसको, ये दोनों क्वेश्चन। चलिए लिखिए इसको, तब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 10 नंबर, कह रहा है बिंदुओं 5,3 तथा
के स्क्वायर कोमा के प्लस 1 को मिलाने वाली रेखा की ढाल 1/2 है, तो के का मान निकालिएगा। ध्यान दीजिए कह क्या रहा है, दो बिंदु आपको दी हुई है, दो बिंदु दी हुई है तो एक बिंदु में तो 3, 5 दे दिया डायरेक्ट, और एक में जो है स्वैच्छ अचर समझिए ना उसको, स्वैच्छ अचर या कोई सीधा समझिए के दिया है, के का वैल्यू आपको निकालना है जबकि उसका ढाल दे दिया। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इजी कैसे है देखिए, 10 नंबर में सबसे पहले तो 2 पॉइंट दिया है ना, एक पॉइंट जैसे दिया है कितना x1 और मान लो y1 है, और एक दूसरा पॉइंट कितना दिया है x2 और y2। सबसे पहले 2 पॉइंट दिए रहने पर जो है रेखा का ढाल हम लोग जानते हैं कितना m इक्वल टू होता है y2 माइनस y1 बाय कितना x2 माइनस x1 ना, ये होता है कॉन्सेप्ट। और क्वेश्चन में देखिए क्या दिया आपको, बिंदु दिया है कितना 5,3, एक बिंदु ये दे दिया है और एक दूसरा बिंदु दिया है आपको कितना के स्क्वायर कोमा के प्लस 1। ठीक है, ये दे दिया है के स्क्वायर और के प्लस 1 दिया है। इसके बाद आपको रेखा की प्रवणता m का मान दे दिया है 1/2, तो आपको कह रहा है क्या निकालिए, के का वैल्यू निकालिए। नहीं बना लीजिएगा, देखिए कितना आसान है। पहले क्या कीजिएगा, लिखिएगा चूँकि m इक्वल टू कितना होता है y2 माइनस y1 और बाय x2 माइनस x1। m का जगह कितना पुट कीजिएगा 1/2 पुट कर दीजिए, और y2 माइनस y1, y2 का वैल्यू कितना है के प्लस 1, के प्लस 1 और माइनस कितना y1 का वैल्यू 3 और बाय x2 कितना है के स्क्वायर और माइनस कितना कर लीजिएगा 5 कर लीजिएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, 1/2 यहाँ हो जाएगा के माइनस 2, इधर हो गया के स्क्वायर माइनस 5, बाय क्रॉस करेंगे मल्टीप्लाई तो इधर तो हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 5 ना, और इधर हो जाएगा कितना बाबू 2k और माइनस 4, 2 से मल्टीप्लाई तो सब में कर देंगे। अब फिर इसको जब इधर करेंगे तो के स्क्वायर माइनस 2k माइनस 5 प्लस 4 इक्वल टू 0, तो इम्प्लाइड रेट देखिए के स्क्वायर और माइनस 2k और माइनस 1 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया ना। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करना है तो देखिए हमको कितना -1 लाना है देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें क्या लिख देते हैं, ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 1 दे देते हैं, बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू -2 दे देते हैं, और सी का वैल्यू कितना, सी का वैल्यू है -1। डी निकाल लेंगे कितना होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बी की जगह कितना रखेंगे -2 का स्क्वायर माइनस 4 क्रॉस 1 और क्रॉस सी का वैल्यू -1, 4 और प्लस 4 कितना होगा कुल मिला के 8। सो डायरेक्ट के इक्वल टू नहीं लिख देंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाय 2। ठीक है, तो लिख दीजिए कितना होगा माइनस, और बी की जगह कितना दीजिएगा -2, तो -2 और प्लस माइनस अंडर रूट अंडर रूट 8 दे दें, और 2 और क्रॉस ए का वैल्यू 1, यानी 4 का कितना 2 हो जाएगा, 2 कॉमन ले लेते हैं तो कितना बचेगा 1 प्लस माइनस √2 और बाय 2 कैंसिल हो गया। आंसर जो होगा 1 में प्लस माइनस √2 के का वैल्यू। थोड़ा एक बार समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया था, क्वेश्चन दिया था 5, 3 और इधर के स्क्वायर और के प्लस 1, 2 पॉइंट दिया और स्लोप दिया है। तो स्लोप बराबर क्या होता है y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। अब देखिए y2 माइनस y1 कर लिए यहाँ पे, और नीचे में x2 माइनस x1 कर लिए, 1/2 कर दिए। यहाँ पे देखिए k -2 हो गया, और यहाँ 2 बाई क्रॉस कर दिए मल्टीप्लाई ना, बाई क्रॉस किए तो इधर के स्क्वायर माइनस 5 और इधर के -2 रहा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2k -4 हो गया। सबको इस तरफ ला लिए के स्क्वायर, अब प्लस में इधर 2k था तो ये हो गया माइनस में 2k, इधर -5 था तो यहाँ, और इधर माइनस में 4 था तो उसको इधर लाएंगे तो प्लस में 4 बराबर 0 हो गया। यहाँ रह गया के स्क्वायर माइनस 2k। अब देखिए -5 प्लस में 4 तो -1 बराबर 0। इसके बाद तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो आप आसानी से सॉल्व कर लेते होंगे। ये था हम लोग का 10 नंबर। अब देखिए 11 समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है समझिए। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि एक बिंदु दिया है आपको, बिंदु दिया है ए cos ए, और फिर एक बिंदु दिया है ए sin ए। ठीक है, ए cos ए और एक ही बिंदु दिया है जिसका x निर्देशांक और y निर्देशांक दिया है, कोटिभुज दिया है, सीधा समझिए। बिंदु ए cos ए और ए sin ए दिया है, एवं मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण। एक और दूसरा बिंदु दिया है 0, 0 ना। 2 बिंदु दिया है तो 2 बिंदु से जाने वाली रेखा का हमको समीकरण निकालना है। जबकि आपको कॉन्सेप्ट पता है, 2 बिंदु दिए रहने पर रेखा का समीकरण क्या हमको करना है। सूत्र पहले लिख दे, 2 बिंदु दिए रहने पर होता है y माइनस y1 इक्वल टू कितना y2 माइनस y1 बाय
x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ठीक है, अब इस पे आपको पुट कर देना है। देखिए y माइनस y1, y माइनस y1 का जगह आप लिख सकते हैं ए साइन ए, लिख सकते हैं ना। y माइनस y1 का जगह डायरेक्ट दे दिए y माइनस कितना ए साइन ए इक्वल टू y2 माइनस y1, y2 तो कितना होगा 0 होगा, y1 क्या हो जाएगा ए साइन ए, तो 0 माइनस कर देंगे तो 0 माइनस कितना ए साइन ए, और y कितना देना है। देखिए x2 माइनस x1, x2 भी तो 0 ये ना हो, 0 माइनस x1 कितना होगा ए कॉस ए, राइट है। इंटू हो जाएगा x माइनस x1, x माइनस ए कॉस ए। ठीक है, इतना कर दिए। अब फिर देखिएगा इधर हो जाएगा y माइनस ए साइन ए, यहाँ पे क्या होगा माइनस ए साइन ए बाय माइनस ए कॉस ए इंटू एक्स माइनस ए कॉस ए। कैंसिल होगा ना, माइनस से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आंसर देख लेते हैं किस में लाना है हम लोग को। आंसर पूरा सॉल्व करके हम लोग को लाना है ना। तो इसको देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं y माइनस ए साइन ए। ठीक है, y माइनस ए साइन ए, और इधर कर लेते हैं इक्वल टू साइन ए। और समझिएगा ये जो कॉस ए है ना, कॉस ए क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 बाई कॉस ए से, एक्स में भी इसमें भी, तो कैंसिल ना होगा एगो, एक बार एक्स बाय लिख दें कॉस ए। क्लियर है, ये जब 1 बाई कॉस ए इधर मल्टीप्लाई होगा तो एक्स बाय तो कॉस ए हो जाएगा, और फिर जब यहाँ ए कॉस ए बाय कॉस ए करेंगे तो रह जाएगा माइनस ए, राइट। अब फिर देखिए साइन ए है इधर, इधर भी साइन ए को भी इस पार कर लेते हैं, तो बताइए क्या होगा। साइन ए इस पार बटे में आएगा, दोनों का ना बटे हो जाएगा, तो एक बार कर लें वाई बटे साइन ए ना, यहाँ कर लिए वाई बटे साइन ए, और फिर माइनस इसको जब करेंगे तो ए साइन ए बाय साइन ए, तो ए रह जाएगा बराबर इधर कितना एक्स बाय रह जाएगा कॉस ए और माइनस ए। अब ब्रैकेट हटा दीजिए, वाई कितना दे दिया हम लोग साइन ए और माइनस ए इक्वल टू कितना एक्स बाय कॉस ए और माइनस ए का स्टोरी हो गया ख़त्म। वाई इक्वल टू देखिए क्या होगा, बट वाई बाय कितना डायरेक्ट जो रिजल्ट आया वाई बाय साइन ए इक्वल टू एक्स बाय कॉस ए। अब समझिए साइन ए ऊपर भेज लीजिए, इजी तो है। y इक्वल टू कितना होगा साइन ए और बाय रहने दिए कॉस ए इक्वल टू एक्स इंटू एक्स, तो y इक्वल टू 10a और यहाँ हो गया x। समझे कि नहीं, सीधा सीधी कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है इसमें। एक बिंदु 0 0 ले लीजिए, एक बिंदु दिया है ए कॉस ए साइन ए, बस ये दो बिंदु जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है, फार्मूला होता है जो y माइनस y1 इक्वल टू कितना y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। बस फार्मूला पे पुट करके एक प्रोसेस है सॉल्व कर लीजिएगा, और का साइन दे दीजिएगा, बाकी समझ ही रहे हैं सॉल्व करना है देना तो होगा ही, और इस तरह से आप बना लीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे देखिए हम लोग लेवल ऊपर कर रहे हैं, धीरे धीरे करना है। एक बार किसी तरह का परिवर्तन हम लोग को अचानक नहीं चाहिए, लेकिन बदलाव ज़रूरी है। धीरे धीरे करके क्वेश्चन का हम लोग लेवल ऊपर लेंगे। ठीक है, लिखिए इसको। अच्छा, कहीं अगर आपको समझने में दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, कोई समस्या है तो हम आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लिखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दो रेखाओं के बीच कोण निकालने के लिए। बड़ा इजी चीज़ है, दोनों रेखा का आप डायरेक्ट भी फंडा होता है, या फिर दोनों का स्लोप निकाल लीजिए, दोनों का स्लोप निकाल के कोण वाला थ्योरम पर बैठा दीजिए। देखिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, एक इक्वेशन दिया है 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0, राइट। एक और दिया है आपको 3x, एक और इक्वेशन दिया है 3x माइनस 2y इक्वल टू 7। ठीक है, ये दिया है। अब इस दोनों में आपको समझना है, आपको निकालना क्या है, दोनों रेखा के बीच का कोण निकालना है। तो सबसे पहले मैटर समझिएगा, ये जो रेखा है इसमें a का वैल्यू कितना है 2 है, और b का वैल्यू कितना है -3 है,
और c का जो वैल्यू है वो है -5। ठीक, इसमें भी वैसे ही आप ABC तीनों लिख दीजिएगा। इधर मान लीजिए 7 को इस पर ला लीजिए तो -7 बराबर 0। ठीक, हम लोग को चाहिए क्या, इधर इस रेखा में देख लीजिए, इधर a का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू है -2 और c का वैल्यू है -7। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या है, दोनों रेखा का ढाल निकाल लीजिए। देखिए पहले इसका निकालिएगा, m1 बराबर कितना होगा, कॉन्सेप्ट होता है -a/b ना, तो m1 बराबर जो है हो जाएगा कितना, -2/-3 कैंसिल होके यानी 2/3 आ गया m1। इधर से देखिए m2 निकालिएगा तो m2 बराबर वही -a/b, तो -3 कितना, -2, दोनों कैंसिल तो इसका होगा 3/2। दोनों ढाल निकल गया, और ढाल निकल गया tan थीटा बराबर क्या देखे थे हम लोग, मॉड ऑफ कितना, m1 माइनस m2/1 प्लस m1 इंटू m2 ना, इस पे दे देना है। तो डायरेक्ट देखिए इधर जो है tan थीटा इक्वल टू कितना होगा, 2/3 माइनस 3/2 और बाय 1 प्लस 2/3 इंटू 3/2, राइट है। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये 3 और 3 कैंसिल, यहाँ 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। इधर जब एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 6 हो जाएगा। और देखिए बाबू इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 2 दूनी 4 और माइनस इधर कितना होगा, 9 हो जाएगा। और बटे में कितना होगा, 1 और प्लस 1, क्लियर। यानी ऊपर में जो आ जाएगा वो आ जाएगा कितना, ऊपर में आ जाएगा -5/6 दे दें और क्रॉस कर लें, इसके बारे में नहीं कुछ तो 1/2 कर लें क्रॉस। ठीक है, यानी हो जाएगा आप 5/12 tan थीटा इक्वल टू, बस यही हमको लिख देना है। आपको मन है थीटा में लिखने का तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 5/12, समझे कि नहीं। इस तरह से आप ये कर लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ गए होंगे। दोनों रेखा क्या करना था, स्लोप निकाल लेना था, स्लोप निकाल के आपको डील कर लेना था। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या दिया है कि कह रहा है एक वर्ग के विकर्ण का सिर है। वर्ग जो है ना, वर्ग समझिएगा, एक वर्ग दिया हुआ है जिसका कोई एक विकर्ण ले लीजिए, विकर्ण का सिरा दिया हुआ है। मान लीजिए एगो दिया है AB, यहाँ जो दिया है ना वो A, B दे दिया है और इधर दे दिया है B, और B ये दे दिया है, विकर्ण के सिरे हैं। अब क्या कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल निकालिए। पहले तो ये समझिए, वर्ग का विकर्ण अगर ये दिया ना, विकर्ण दिया है तो इसके मदद से हम भुजा निकाल सकते हैं। भुजा निकाल लेंगे क्षेत्रफल आसानी से निकल जाएगा। तो पहले विकर्ण निकाल लीजिए। तो विकर्ण जो आप निकालिएगा वो डिस्टेंस फार्मूला से नहीं निकालेगा, अंदर रूट कितना, a - b का होल स्क्वायर और फिर प्लस b - a का होल स्क्वायर। और सबसे बड़ी बात जो आप पहले भी बताए थे, a - b का होल स्क्वायर रहे या b - a का होल स्क्वायर रहे, अगर स्क्वायर है तब तक वो बराबर है। ठीक है, a - b बराबर b - a नहीं होगा, लेकिन a - b का होल स्क्वायर बराबर होगा b - a का होल स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों के अंदर रूट कितना हो जाएगा, अंदर रूट हो जाएगा, दोनों इक्वल है तो 2 इंटू a - b का होल स्क्वायर। a - b बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, और √2 रह जाएगा। ठीक, अब देखिए विकर्ण बराबर क्या होता है, विकर्ण बराबर होता है √2 गुने भुजा ना। चूँकि ये विकर्ण ही तो है, विकर्ण है तो देखिए भुजा क्लियर हो रहा है कितना, a - b, या फिर विकर्ण का वैल्यू रख के उसमें √2 से डिवाइड कीजिए तो स्टोरी वही आ जाएगा। अब क्षेत्रफल निकालना है तो भुजा स्क्वायर होता है, इसलिए क्षेत्रफल जो है वो हो जाएगा भुजा स्क्वायर, यानी कितना, a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, ये जो था ये हम लोग का 30 नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, लिखे 30 नंबर, तब फिर आगे देखते हैं। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो काफ़ी इजी दिया है। एक इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन है 3x + 4y + 5 = 0।
कह रहा है कि इसकी जो है इसको प्रवणता के रूप में लिखे, प्रवणता और y अंतःखंड ज्ञात करें। मतलब सबसे इजी क्वेश्चन ये है। प्रवणता y अंतःखंड के लिए आपको ध्यान रखना है कि y बराबर क्या होता है mx प्लस सी ना। प्रवणता और y अंतःखंड दिए रहने पर ये ढाल जो है यानी स्लोप और y इंटरसेप्ट जब दिए रहता है तो उसका कॉन्सेप्ट होता है इक्वेशन का y इक्वल टू mx प्लस सी। अब ये जो इक्वेशन दिया है उसको हम लोग चेंज कर लेंगे किस फॉर्म में, y इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में। जबकि डायरेक्ट भी हम लोग को कॉन्सेप्ट पता है वैसे कर लेंगे, लेकिन सोच लीजिए इसमें क्या करते हैं, वो जो इक्वेशन दिया उसमें 4y इधर रहने देते हैं, इसको उस पार कर लीजिए, कितना होगा -3x और फिर 5 को भी उधर कर दीजिए -5, राइट ना। अब फिर देखिए y इक्वल टू यहाँ कितना होगा -3/4x और -5/4, 4 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चल जाएगा, ये दोनों देख लीजिए यहाँ पे। फिर इसको और थोड़ा सुधार लेते हैं, y इक्वल टू लिख दे -3/4x और प्लस दे देते हैं कितना, प्लस दे देते हैं -5/4। अब सोचिए y इक्वल टू कितना होता है mx प्लस सी, y इक्वल टू इतना इंटू x और प्लस इतना है तो m का वैल्यू कितना आ गया, m का वैल्यू आ गया -3/4 और c जो y इंटरसेप्ट है c का वैल्यू आ गया -5/4। ठीक है। अब देखिए अब हम लोग देखेंगे आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, कह रहा है कि यदि बिंदु इतना 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 संरेख है। देखिए एक और क्वेश्चन हम लोग देखे थे संरेख का 6 नंबर देख लीजिएगा, DPP 2 का जो है सॉल्यूशन का वीडियो जो फर्स्ट वीडियो है उसमें देखिएगा। उसमें क्या था, संरेख घातीय का मान निकालना था। इसमें भी 3 पॉइंट दिया है, देखिए पॉइंट दिया है, एक दिया है P-2 कोमा दिया है कितना P-4, ऐसा समझ लो दिया है P-2 कोमा P-4। एक बिंदु ये दिया है, दूसरा बिंदु दिया है P कोमा P+1 और तीसरा बिंदु दिया है P+4 कोमा 16। ये तीनों जो है ना कॉलिनियर कह दिया है, तीनों कॉलिनियर है तो कह रहा है कि P का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा। सबसे पहले तो जानिए कि कॉलिनियर के लिए क्या बताए थे, अगर 3 अलग अलग पॉइंट दिया है, 3 अलग अलग पॉइंट है A B और C, इसको ऐसे समझिए यहाँ A है यहाँ B है यहाँ C है, तो ये जो है ना A और B की जो ढाल निकालेंगे वो A और C के ढाल के इक्वल ना होगा ABC। तो आप क्या कीजिए पहले AB से स्लोप निकाल लीजिए और फिर AC से स्लोप निकालिए, दोनों की इक्वल धर दीजिए, खुद सॉल्व करेंगे P का वैल्यू आ जाएगा। देख लीजिए यहाँ से लिख देते हैं AB की ढाल, ठीक है, स्लोप ऑफ AB ले लिए इक्वल टू होगा AC की ढाल, या फिर कोई अगर BC भी लेते हैं दिक्कत उससे नहीं है, AC की ढाल ले लिए। अब AB की ढाल कैसे निकालिएगा, पता है y2 - y1/x2 - x1, यानी पुरान से पुरान घटेगा, यानी हो जाएगा P+1 और इसमें माइनस होगा कितना P-4 बाय x2 - x1 मतलब कितना P या माइनस कितना होगा P-2 इक्वल टू, फिर इसका निकालेंगे AC फिर निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। AC जब निकालेंगे तो कितना होगा 16 माइनस कितना P-4 और बाय फिर हो जाएगा P+4 माइनस P-2 ना। अब इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ तो P+1 हो गया माइनस P+4 हो गया और बाय फिर लेंगे P और +2 ना। माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे +2 हो जाएगा, इधर देख लीजिए 16 P और माइनस इंटू माइनस प्लस में 4 और बाय कितना होगा यहाँ P+4 और -P और प्लस में 2 हो जाएगा। ठीक, यहाँ देखो P और P कैंसिल, यहाँ भी P और P कैंसिल, यहाँ भी P और P कैंसिल, कुछ P बचेगा ही तब तो P का वैल्यू आएगा। यहाँ देखिए 4 + 1 कितना 5 और बाय कितना होगा 2 और इधर देख लीजिए कितना होगा 20 - P और बाय कितना होगा 4 + 2 6, राइट ना। इसको कैंसिल करते हैं, हाँ 3 हो जाएगा, 3 और 5 में मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये हो गया 15 = 20 - P। P को इस पार ला लो तो प्लस में P हो जाएगा, इधर 20 और -15 कर दो तो P का वैल्यू आ जाएगा 5। ठीक है, समझे कि नहीं। तो बच्चे इस तरह से जो है DPP 2 का टोटल क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उम्मीद है आप सब क्वेश्चन बेहतर तरीक़ा से समझ गए होंगे, आप बनाए भी होंगे। आपको हम जो बताए उसमें अगर कहीं दिक्कत हुआ होगा तो आप कमेंट बॉक्स में निश्चित लिखिए।
आप बनाते रहिए। और अगर अच्छा लगा होगा तो निश्चित तौर पर आप जो है वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब तो निश्चित कीजिए और दोस्तों से भी शेयर कीजिए। लेकिन जितना जल्दी हम लोग लाइव आने का जो कंडीशन है, जो क्राइटेरिया है, उसको पूरा कर लेते हैं, फिर आप लोग के बीच हम लाइव क्लास लेके आएंगे और उसमें हिंदी मीडियम और फिर इंग्लिश मीडियम का अलग अलग बैच जो है चलाएंगे, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब बाकी डीपीपी जो हम लोग सॉल्व करेंगे हमेशा, मतलब जो भी आपके लिए हम कर सकते हैं निश्चित करेंगे। तो हम पहले कोशिश करते हैं कि क्राइटेरिया जो है यूट्यूब के लिए, यूट्यूब लाइव आने के लिए, वो हम लोग पूरा करें। और निश्चित है अगर आप लोग साथ रहिएगा तो ये पूरा कर ही लेंगे और काफ़ी दूर तक हम लोग पहुँचेंगे। अभी तो शुरुआत है, और जब शुरुआत बेहतर है तो निश्चित है आगे बेहतर ही होगा। ठीक है, तो शुभ संध्या, गुड नाइट। सही बात से घर पे रहिए, सेफ रहिए, और जब कहीं घूमने निकलिए तो मास्क का प्रयोग और ज़रूर करिए। थैंक यू।